పదము నువ్వు రామా అవధిమించు అశ్వబలము నువ్వు హుంకరించు ఉచ్చ స్వరము నువ్వు ముట్టడించు మృత్యు శరము నువ్వు రామా టమటమ సమరని నాగము పిలిచెను పుడమిను తలచిన దురితము సకలము तो एक बहुत बड़ा संकीर्तन प्रोग्राम आयोजित किया गया और सारे भक्त इसमें सम्मिलित हुए। संत रामदास भी उसमें शामिल थे। और जब इस जगण्याचा पाया चालण्याचे बळ कीर्तन स्टार्ट हुआ तो संत तुकाराम जी सामने आए और वो भगवान का भजन गाने लग गए। तो जब तुकाराम जी कीर्तन करने लग गए तो सारे भक्त जो वो नाचने लग गए, कीर्तन करने लग गए ज़ोर ज़ोर से, बहुत उत्साह के साथ में। तो इस संकीर्तन में शिवाजी महाराज भी थे। तो उनके दुश्मनों को पता चला कि शिवाजी महाराज जो यहाँ पे है, तो सारे दुश्मनों ने सोचा कि बढ़िया है, बिना आर्मी के शिवाजी महाराज है तो आज हम उनको पकड़ लेंगे और उनको मार देंगे। तो उनके गुप्तचरों ने आके शिवाजी महाराज को बताया कि आपके जो दुश्मन है वो आपके ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जल्दी जाइए, छुप जाइए। शिवाजी महाराज ने कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, भगवान के संकीर्तन को छोड़कर मैं खुद को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाऊँ, ये कैसी भक्ति है? भगवान की ये तो भक्ति नहीं है। भगवान यहाँ पे है तो मुझे भगवान के ऊपर निर्भर रहने दीजिए। तो शिवाजी महाराज भी कीर्तन में मग्न थे। तो जब मुस्लिम आए सैनिक, उन्होंने देखा तो यहाँ पे भी देखते हर जगह उनको शिवाजी महाराज दिखने लग गए। तो संकीर्तन में जितने लोग थे सारे शिवाजी महाराज की तरह दिखने लग गए और सारे लोग जो है अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग गए। तो सैनिक जो है हर दिशा में उनका पीछा करने लग गए शिवाजी महाराज समझ के। तो अंत में सारे जो सैनिक थे वो निराश हो गए। ప్రజ్వలించు అర్థగుణము నువ్వు ఉద్యమించు దిక్కు పదము నువ్వు రామా అవధిమించు అశ్వబలము నువ్వు హుంకరించు ఉచ్చ స్వరము నువ్వు ముట్టడించు మృత్యు శరము నువ్వు రామా టమటమ సమరని నాగము పిలిచెను और सारे उस जगह से वहाँ से भाग गए। तुकाराम जी का पूरा नाम तुकाराम अंबी था और वो व्यवसायी थे। तुकाराम जी एक अच्छी परिवार से थे और वो शादीशुदा थे और उनके एक बच्चा भी था। तो उस समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उस और अकाल में तुकाराम जी की जो पत्नी थी, पत्नी भी चल बसी और उनका जो पुत्र था वो भी अकाल में मर गया। तो उनके जो संबंधी थे उन्होंने भी उनका त्याग कर दिया क्योंकि उनके पास में धन वगैरह कुछ बचा नहीं था। तो उन्होंने दूसरी शादी की। उनकी पत्नी का नाम जीजाबाई था। तो वो जो थी थोड़ा सा शॉर्ट माइंडेड, शॉर्ट टेम्पर्ड थी। तो तुकाराम जी सारी भौतिक आसक्ति से विरक्त हो गए और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से मग्न हो गए। प्रतिदिन तुकाराम जी भगवान के मंदिर जाते, वहाँ पर सफाई करते, भगवान का कीर्तन करते, भगवान की वंदना करते और भगवान को भोग लगाते। और पूरा दिन जो है वो तुकाराम जी का वही भगवान की सेवा में लगा रहता। कि पत्नी जो है वो हमेशा उनको बोला करती है परिवार के बारे में, समाज के बारे में और परिवार को कैसे चलाएंगे उसके बारे में। तो एक बार तुकाराम जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षित किया संकीर्तन आंदोलन में।
चैतन्य चरितामृत में आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो वो पंढरपुर आए और वहीं पे चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम जी को दीक्षित किया और अपना शिष्य बनाया। तुकाराम जी ने पूरे महाराष्ट्र को भगवान की भक्ति से आप्लावित कर दिया। तो तुकाराम जी एक निम्न जाति के थे और उच्च जाति के लोग जो है वो उस समय पर सोचा करते कि कैसे एक निम्न जाति का व्यक्ति भगवान के भजन लिख सकता है और भगवान के गुणगान कर सकता है। तो उन्होंने जो है वहाँ के राजा से संपर्क किया और राजा को बताया कि एक निम्न जाति का व्यक्ति जो है यहाँ पे समाज में डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो राजा ने दोनों ही पार्टियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो है तुकाराम शूद्र जाति का है और ये भगवान का कीर्तन करता है, नाम लेता है और लोगों को जो है भक्ति में लगा रहा है, लेकिन ये शूद्र है। तो जज ने तुकाराम जी से पूछा कि क्या वाकई में आपने ये अभंग लिखे हैं? जिन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, ये तो भगवान के द्वारा लिखवाए गए हैं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो जज ने देखा कि तुकाराम जी मान रहे हैं कि उन्होंने ही लिखे हैं, तो उनको इसकी सज़ा दी जाएगी। तुकाराम जी ने अपने सारे ग्रंथों को लिया और नदी में डाल दिया और 14 दिनों तक तुकाराम जी वहाँ पे भूखे और प्यासे रहे नदी के किनारे। 14 दिन के बाद में उस नदी की देवी प्रकट हुई और सारे तुकाराम जी के जितने अभंग थे वो सारे अभंग तुकाराम जी को वापस दे दिए और उसमें से एक पत्ता भी जितने भी लोग थे उन्होंने देखा तो सारे जो लोग वो सारे प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा महाराष्ट्र के राजा उसमें छत्रपति शिवाजी थे जो समर्थ रामदास जी के शिष्य थे और महान भक्त थे। तो तुकाराम जी को जानने के लिए समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को कहा कि जाओ और तुकाराम जी के पास में जाओ। तो शिवाजी महाराज जो है बहुत प्रभावित थे तुकाराम जी के इस वैराग्य से और भक्ति से, इसलिए वो तुकाराम जी के पास में आए। तुकाराम जी से जो है वो दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन जब तुकाराम जी जो है वो अपने घर पर नहीं थे तो शिवाजी महाराज ने बहुत सारा धन दौलत जो है तुकाराम जी के घर पर भेजा। जी आए और देखा तो तुकाराम जी ने जैसे देखा तो उन्होंने कहा ये तो एक सिर्फ विमुक्ता का एक मार्ग है। तो तुकाराम जी को जैसे किसी सांप ने डस लिया हो तो तुकाराम जी ने उन सैनिकों से कहा सबसे बड़ा धन तो मेरा प्रभु विट्ठल है, मुझे ये सब भौतिक धन की ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान विट्ठल से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जो है शिवाजी महाराज की तुकाराम जी के प्रति जो सम्मान था वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो जो है शिवाजी महाराज जो है तुकाराम जी के चरणों में गिर पड़े और तुकाराम जी को उन्होंने गुरु बनाया। तो ये सब कुछ है किस तरह से भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहा जाए। भगवान की भक्ति में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहना और किसी दूसरी वस्तु पर आश्रित नहीं रहना। भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहना और भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करना और उनके निर्देशों का पालन करना, यही भक्ति के परम सत्य। हरे कृष्ण।
विठ्ठल 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 विठ्ठल